हेलो दोस्तों, मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है एनएच एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम थ्योरी के साथ साथ मारूजी सवालात यानी एमसीक्यू का एक सिलसिला शुरू किया था। तो इससे पहले वाले वीडियो जो एमसीक्यू का बनाया था उसमें टोटल 10 सवाल ही मुकम्मल हो पाया था। तो आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के सवालात को हल करेंगे, यानी 11 से हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि 11th में यानी 11 नंबर में क्या है। देखते हैं, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है। देखिए, आपको सवाल हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सवाल को बहुत गौर से पढ़ें कि कौन सा सवाल नेगेटिव में है और कौन सा पॉजिटिव में है। देखिए, यहाँ पूछा है कि कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है। ये ऑप्शन दिया है पूरा, और ऑप्शन में देखना है कि कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है। तो इसमें है, ऑप्शन ए में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना। बी में दिया है कि क़वाइद की मशक़ों का बग़ौर मशक़ करना। और सी में है कि किसी ज़बान में अखबारात का मुताला करना और किताबों का मुताला करना। डी में दिया है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये ऑप्शन में है कि ये भी सबसे मतलब ख़ास, ये भी है, ये भी ख़ास है और ये भी ख़ास है, लेकिन सबसे कम अहमियत वाली बात जो है वो है ये है बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सबसे कम अहमियत वाली बात है। तो इस सवाल का जो है बी ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ दिया है कि ज़बान की आमोजिश मौसर होती है जब आमोज़गार। तो आप देख चुके होंगे ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब में कि तदरीस, इख्तिसाब, आमोज़गार, आमोजिश हर चीज़ को अच्छे से बताया गया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिए, ताकि आपको आमोजिश, आमोज़गार ये सब को अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए अब हम ऑप्शन देखते हैं कि तरतीबवार क़वाइद के उसूल सीखता है, ठीक है। उसके बाद है हैत से इस्तेमाल पर आता है, और उसूल से इतलाक़ पर आता है, और सख्ती से हैत पर आता है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे 12 में कि हैत से इस्तेमाल की तरफ आता है। तो पहले देखता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे ज़बान है, ज़बान की पहले हैत को देखता है, उसके बाद हैत को देखने के बाद बच्चा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी इसका सही जवाब है, ठीक है। देखिए, यहाँ एक सवाल बहुत अहम सवाल है कि ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लुग़वी नशोनुमा से क्या मुराद है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले कि ज़बान सीखने की तरगीब से, क़वाइद सीखने के एक मरहले से, उसके बाद नौवीं साख्त की तफ़हीम से, और यहाँ दिया है डी में कि समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो डी में ऑप्शन दिया है, डी में समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से, तो यहाँ आप देखेंगे कि क़वाइद की बात जहाँ आए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नौ की बात, ये भी क़वाइद की बात है। उसके बाद ज़बान सीखने की तरगीब से, ये भी बात गलत है। ये जो डी में है ये सबसे ज़्यादा सही है। तो देखिए, एक बहुत ही अहम सवाल है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके, पूरे तौर पे कर सके। माफ़ी ज़मीर कहते हैं कि अपने अंदर जो भी बात हो, जो भी ख़यालात हो, वो दूसरे के सामने पेश करना, माफ़ी ज़मीर उसको कहते हैं। अपने अंदर जो भी बात हो उसको दूसरे के सामने बयान करना। तो देखिए, ऑप्शन देखिए कि तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। बी में है कि तालिब इल्म को बातचीत करने के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। उसके बाद सी में है कि तालिब इल्म से क़वाइद की मशक़ करने के लिए कहा जाए। डी में है कि तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ है कि अब कोई भी तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए कैसे अदा कर सकता है। एक उस्ताद जो क्लासरूम में यहाँ दिया है कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर पर कर सके। यानी एक टीचर है क्लासरूम में बच्चों से क्या करवाए कि वो अपनी बात को आसानी से वो बोल सके। तो यहाँ बात ये बोली जा रही है। तो ऑप्शन में ए में जो दिया है ये सही हो सकता था अगर बी ऑप्शन नहीं होता। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है, बी है। बी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि तालिब इल्म को बातचीत करने के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल देना चाहिए। क्लासरूम में हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल देंगे आप, तब बच्चा जो है आपका क्लास में जो बच्चा है वो बोल सकेगा। तो इसका सही ऑप्शन बी है, ठीक है।
तो अब हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं और चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है कि तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, तो बात बिल्कुल गलत है। कवायद की बात आएगी, बात बिल्कुल वहाँ आप काट दीजिएगा उसको। ठीक है, तालिब इल्म की से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। अंग्रेज़ी ज़बान की तो बात ही नहीं हो रही है, उर्दू की बात हो रही है, तो ये बात ऐसे ही कट जा रहा है। लेकिन ये अगर नहीं होता तो ये सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये है ऑप्शन सी है हमारे सामने, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही है। ये ऑप्शन बी, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ये है कि तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल। ठीक है, मादरी ज़बान का इस्तेमाल यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है कि बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। उसके बाद दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मुखिल होगा। उसके बाद अंग्रेज़ी ज़बान की क्लास में उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ये बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, ये बात बिल्कुल सही है और इसका सही जवाब यही है। तो यहाँ हम दूसरी बात